डेवलपमेंट एजेंसी है जेकेटा के थ्रू सोलर पैनल जो लग रहे हैं घरों में। सर कहीं पे कोई ट्रांसपेरेंसी को लेके या प्रोसीजर को लेके सर कोई इस तरह का कोई ग्रीवेंस नहीं आया सर? तो कभी बिजली है कभी नहीं है और ये चीज कमिटमेंट है, चार्जेस बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब मेरे हिसाब से आपके गजियों के महीने तो बहुत कम बिल रहेगा, महीने का 2-3 हज़ार रुपया हम बिजली के ऊपर। सुंबल में ही स्टेशन था तो सुंबल में मेनली सुंबल और कावपुरा पंचायत और 100% प्योर वाटर है। 100% हमें जो रोड्स है मैग्नेमाइज हो गए। इलेक्ट्रिसिटी के 14 ट्रांसफार्मर पहले हमें 2 थे, तो ये सब तब मुमकिन हुआ सब जब एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सपोर्ट किया और हमें सरपंचों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे मिले। और वाल देने के लिए लगाई थी, 2 बार आपके नोटिस में लाया है। बांडीपोरा में भी बवाल जवाब हुई थी, तो आपने उस वक्त उनको कहा कि इसका कार्ड रिजेक्ट ब्लैक लिस्ट में डालो। वो एक ठेकेदार है, उसने 7 लाख का काम किया, वो भी घटिया किया है। और देखिए ये जो हमारा ब्लॉक दिवस रहता है इसमें नॉर्मली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, क्या इश्यूज हैं और जो हमारे लेवल पे होते हैं इमीडिएटली उनको रिजॉल्व किया जाता है। जो हमारे लेवल पे इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। कुछ इश्यूज हमारे लेवल से बाहर भी होते हैं, डिपार्टमेंटल होते हैं, जैसे कि ये सुंबल का जो फुटब्रिज है इसका था क्योंकि डिपार्टमेंटली अलॉटेड था और इसका काम चल रहा था बट पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब इसका वो टेंडर कैंसिल किया गया। लोगों की रिकमेंडेशन पे हमने यहाँ से आगे अपनी रिकमेंडेशन भेजी कि ये काम नहीं हो पा रहा ठीक तरीके से। और अब जो मुझे बताया गया है, एजेंट साहब ने इस बारे में बताया है कि अब इसको फ्रेश काम को शुरू किया जा रहा है। मुझे उन्होंने बताया कि सीआरएफ में डाला गया है, अब किस स्कीम में स्टार्ट होता है वो देख लेते हैं। बट ये जो कनेक्टिविटी के इश्यूज है ये हमारी प्रायोरिटी रही है बांडीपुरा में। आपने देखा होगा वो रोड्स हो या ब्रिजेस हो, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। और आने वाले टाइम में अभी 3 और ब्रिजेस जो एजेंट साहब ने बताया वो भी सैंक्शन हुए हैं और एक असम का मोटरेबल ब्रिज की जो डिमांड है उस पर भी हम काम करेंगे। तो ये वाले इश्यूज हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा भ्रष्टाचार मुक्त वीक चल रहा है उसके तहत भी हर एक पंचायत में और जगह जगह पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। कोशिश ये की जा रही है लोगों को बताने की कि जो भ्रष्टाचार है उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, किस वजह से कोई मजबूर हो सकता है कि उसका काम ना हो रहा हो। तो वो सब चीजें, वो सब इश्यूज हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, जैसे डिजिटल सर्विसेज आई हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे भी कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में वो सर्विस मिलनी है। आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना टेंडरिंग के हो रहा हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मूव रहा है ये गवर्नमेंट का, हम शिफ्ट कर पाए इसमें। और उसके साथ साथ जब हमारे पिछले 2 साल से आप देखेंगे जो हमारा बजट है डिस्ट्रिक्ट का वो 700-750 करोड़ रहा है। उससे पहले 100 करोड़ एक रहा करता था। तो इतना बड़े बजट में काम करना और टेंडरिंग के साथ करना और ट्रांसपेरेंटली करना ये एक बड़ी बात रही है। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो ड्यूटी बाउंड है कि उनको जो सर्विसेज देनी है वो दें और ग्रीवेंस सिस्टम एक पूरा बनाया गया है। वो भले ही एलजी साहब की तरफ से जो उनका ऑफिस मॉनिटर करता है वो ग्रीवेंस सिस्टम है और प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी जो ग्रीवेंस सिस्टम है वो भी इस चीज को मॉनिटर करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि खासतौर पर बांडीपुरा की मैं बात करूंगा तो कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, अगर आप उसको व्हाट्सएप पे भी कोई इशू डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ना करता हो उस पर, जो अगर उनके हाथ में हो तो काम ना किया जाता हो। तो ये हमारी तरफ से स्टेप्स रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि किसी भी हालत में ब्राइब या कोई भी इस तरह की चीज, कोई रिश्वत ना दे, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो सही है, टेक्निकली सही है, वो नहीं होगा। काम तो होने ही है। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई ऑफिसर परेशान करता है तो हमारे सामने उस चीज को लाया जाए और फेयरनेसली हमारे ऑफिसर्स भी काम करें, इसलिए उनकी भी हौसला अफजाई करनी जरूरी है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है पिछले मैं 2 साल से 3 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। इवन अभी जितने भी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं तो सारी टीम ने बहुत अच्छा तरह से काम किया है, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।